जो टॉपिक आज का लास्ट है दैट इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। कल हमने देख लिया था कि कैपिटल जो पालमपुर के लोग यूज करते हैं, जो मनी यूज करते हैं, वो कहाँ से आता है। और हमने एक चीज, एक टॉपिक और भी इसमें पढ़ा था। आपका एक टॉपिक और क्या था इसमें? एक तो कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग, देन एक टॉपिक और था। आयुष क्या था? आयुष, यस सर। क्या क्या पढ़ा था कल? सर वो कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, और सर एक आदमी कैसे वो कैसे जुटाता है सर, वो पता था। क्या मतलब जुटाता सब है? मतलब सब मनी कैसे लेता है सर वो, हाँ, तो मतलब कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग वो हो गया। उसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ा था, सर जो स्टार प्लस सेल ऑफ बचता है सरप्लस। सर, सरप्लस। हाँ, सेल ऑफ सर सरप्लस, सरप्लस प्रोडक्ट इन द मार्केट। यस सर। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक, द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। सो लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक, और इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर एक क्लास में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो द लास्ट टॉपिक इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। तो बेसिकली नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होती है? द एक्टिविटीज विच आर कैरिड बाय द पीपल अदर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलावा जो भी एक्टिविटी लोग फॉलो करते हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है। सो एज वी हैव सीन इन द चैप्टर, 75% of the people in Palampur are engaged in agriculture. दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 100 में से 75 जो लोग हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो रिमेनिंग 25%, only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. So the activities which are other than agriculture in which the people are engaged are known as non farming activities. उनको non farming activities कह देते हैं। So following are the non-farming activities in which they are engaged. और जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा है जाए कि व्हाट आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कैरिड आउट इन पालमपुर, तो हमें यही चार एक्टिविटी लिखनी है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उसके अलावा नहीं लिखनी है। तो फर्स्ट एक्टिविटीज डेयरी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, पीपल फेड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग रेनी सीजन। लोगों के पास बफेलोज या कैटल हैं जिनको वो ग्रास, ज्वार, बाजरा ये सब इनको खिलाते हैं, जो कि रेनी सीजन में वहां वहां पैदा होता है। देन जो मिल्क होता है उसका क्या करते हैं? द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, द नियर बाई विलेज। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स at Raiganj, from where the milk is transported to far away towns and cities. As we have seen, there is a nearby village Raiganj. A large village is there named Raiganj nearby this Palampur village. तो जो रायगंज विलेज जो है वहां शाहपुर टाउन से दो ट्रेडर्स ने वहां कलेक्शन और चिलिंग सेंटर लगाया। चिलिंग सेंटर सेंटर का मतलब होता है कि मिल्क को कलेक्ट करके फिर वो उसको कुछ प्रोसेस के थ्रू पैकिंग वगैरह करते हैं और इस तरह से पैक करते हैं कि वो खराब नहीं होता है। उसको फ्रीजर में रख के या किसी भी प्रोसेस के थ्रू उसको उस लायक बनाया जाता है कि वो पैकिंग होने के बाद जो है कुछ टाइम तक वो खराब नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर मिल्क का पैकेट, यहाँ मिल्क का पैकेट मिलता नहीं है, यहाँ बॉक्स मिलता है जो अमूल का होता है जिसकी एक्सपायरी जो है काफी टाइम तक होती है, लेकिन जो पैकेट वाला जो मिल्क आता है उस पे डेट लिखा होता है। जैसे आज अगर 2 तारीख है तो वो 3 तारीख उस पे लिखा होगा, तब तक वो एक्सपायर नहीं होगा। तो वो चिलिंग सेंटर में क्या होता है, मिल्क को कलेक्ट करके सारी जगह से मिल्क जब कलेक्ट करके जब आ जाता है तब उसको चिलिंग सेंटर में पैकिंग वगैरह किया जाता है। उसको उस प्रोसेस, किसी प्रोसेस के थ्रू उसको पैकिंग करके और ऐसा बना दिया जाता है कि वो कुछ टाइम के लिए जो है उसको बचा के रख सकते हैं। फिर ये होने के बाद दैट मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज।
फिर वो मिल्क जो है जब ये पैकिंग वगैरह हो जाती है वहाँ चिलिंग सेंटर पे, फिर उसको नियर बाय जो विलेजेस हैं टाउन्स हैं वहाँ जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो जो लोग हैं उनको पैसा मिल जाता है उनको मिल्क जो है बेचने का। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, डेयरी। नेक्स्ट जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है दैट इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, क्योंकि पालमपुर में जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कोई बड़े लेवल पे नहीं करते हैं, वो बहुत छोटे लेवल पे होती है, वो घर में भी की जा सकती है। जैसे यहाँ एक बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ था कि एक पर्सन है, उसने जो है शुगर कैन क्रशिंग मशीन जो है ली है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो गन्ने का जो रस मिलता है, जो जो जूस जो लोग बेचते हैं, तो वो एक छोटी सी मशीन टाइप जो है किसी गाड़ी पे इंस्टॉल करके वो घूमते रहते हैं, और जहां भी उनको कस्टमर मिलता है वो वहीं जो है उसको जूस जो है बना के बेच देते हैं। तो उस तरह का वो एक मैन्युफैक्चरिंग है, वो स्मॉल स्केल पे है। तो पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बड़े स्केल पे, ऐसा कोई बड़ी इंडस्ट्री या बड़ी फैक्ट्री नहीं है, वो छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग है जो छोटे लेवल पे वहां ऑर्गेनाइज होती है। वो घर में भी हो सकती है, वो अपने फील्ड में भी हो सकती है। और उसमें जो लेबर लगते हैं वो क्या होता है कि घर का ही लेबर होता है, वो कहीं से हायर्ड लेबर नहीं होता है। तो इसमें दे रखा है कि लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। 50 से कम लोग उसमें लगे हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। जैसा मैंने एग्जांपल दिया शुगर कैन क्रशिंग मशीन का, उसी तरह की सिंपल प्रोडक्शन वाली जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पालमपुर में की जाती है, कोई बड़े लेवल पे नहीं की जाती, छोटे स्केल पे। And third is they are carried out mostly at home or in the fields with the help of family laborers. Rarely are laborers hired. मैंने जैसे बताया कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है पालमपुर में वो छोटे स्केल पे की जाती है, वो मोस्टली घरों में की जाती है या फील्ड्स में विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स। और जो लेबर जो है उसको हायर बहुत ही कम किया जाता है क्योंकि इतने बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है वहाँ। सो दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है दैट इज शॉपकीपिंग। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. जो पालमपुर में जो शॉपकीपर हैं वो एक तरह से ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर्स कैसे हैं वो क्या करते हैं, होलसेल मार्केट, होलसेल का मतलब जहां बड़ी दुकानें होती हैं जो कम सामान नहीं बेचते हैं, जो बहुत लार्ज अमाउंट में जो सामान बेचते हैं। ठीक है, जैसे हम शुगर लाते हैं, हम चीनी लाते हैं दुकान से, तो 1 केजी लाते हैं, 2 केजी लाते हैं, लेकिन जो दुकान वाला है जो वो पीछे होलसेल मार्केट से लाएगा तो वो पूरा का पूरा जो है उसका बोरी लाएगा, 50 केजी की है या मान लो 40 केजी की है, उतनी बोरी लाएगा, तो वो होलसेल मार्केट से लाता है। तो पालमपुर में भी इस तरह के जो शॉपकीपर हैं वो एक तरह से ट्रेडर्स हैं। वो क्या करते हैं, जो बड़े मार्केट्स हैं वहां से होलसेल में सामान खरीद के लाते हैं, फिर उस सामान को छोटे छोटे अमाउंट में वो क्या करते हैं, वो विलेज में जो है वो बेच देते हैं रिटेल शॉप्स के थ्रू। होलसेल शॉप्स अलग होती हैं, रिटेल शॉप्स अलग होती हैं। जैसे हम जिन दुकानों से खरीदते हैं, जैसे ही ये है, हम एज ए कस्टमर जब जाते हैं तो वो रिटेल शॉप्स होती हैं, और ये लोग क्या करते हैं पीछे से कहीं होलसेल की दुकानों से खरीद के लाते हैं। तो क्या क्या सामान वहां बेचा जाता है पालमपुर में ये भी देख लेते हैं। There are small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, हाँ सोप्स, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, जो कॉमनली जो चीजें गांव में बेची जाती हैं, जो मिल जाती है, उसी तरह की काफी सारी चीजें जो है वो उन छोटी छोटी दुकानों में पालमपुर में बेची जाती हैं। और कई दुकानों में क्लोथ भी मिल जाता है। तो ये तो जैसे जैसे गांव डेवलप होते हैं तो उसमें ये शॉप्स जो है वो भी उनमें आइटम्स जो है वैरायटी के आने लगते हैं, नए नए आइटम्स जो है वो सेल होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट
नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, दैट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको ऑटो है, या मान लो आपको ई रिक्शा मिल जाता है, ऑटो मिल जाता है, या बस भी मिल जाती है, ये ट्रांसपोर्ट के हैं। इनमें जो लोग जो लगे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, जो ड्राइवर है, जो कंडक्टर हैं, दे आर द पीपल हु आर एंगेज इन द ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी। तो पालमपुर में भी क्या है, लोग ट्रांसपोर्ट में भी लगे हुए हैं। इट इज वन ऑफ द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। So there are variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj, like rickshawalas, tongawalas, jeep, tractor, truck drivers, and people driving the traditional block cart and bogie are seen on the road. बहुत सारे लोग जो है, तरह तरह के जो लोग जो ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं वो दिख जाते हैं। रिक्शे वाले दिख जाएंगे, तांगा वाला है वो दिख जाएगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, है ना, ब्लॉक कार्ट, जो ट्रेडिशनल ब्लॉक कार्ट जो था, जो बैलगाड़ी है, भोगी वाला है, ये भी सब जो है उन जो जो रोड्स हैं पालमपुर को रायगंज से जो कनेक्ट करती है, या आगे शाहपुर तक जो कनेक्ट करती है, उस रोड्स पे कई तरह के व्हीकल्स जो है वो दिख जाते हैं। ये व्हीकल जो है, कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जो लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आपकी रिक्शा वाला हो गया, ठीक है, आपका जीप हो गया, ये है ऑटो वगैरह जो होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे बुलोक कार्ट हो गया, तोंगा वाला हो गया, ट्रक हो गया। इसमें क्या होता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट इज दे ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड गेट पेड फॉर इट। ये लोग जो जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, ये लोग क्या करते हैं, दे ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोगों को और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं और उनके बदले में उनको पैसा मिलता है। Then the number of people involved in transport has grown over the last several years. और पालमपुर में ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये एक तरह का एमर्जिंग बिजनेस है, मतलब अभी ग्रो हो रहा है, और पिछले कुछ सालों में जो है इसमें काफी संख्या में जो है ग्रोथ हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। ये चार तरह की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 नंबर का या 6 नंबर का आता है, तो आपको करना क्या है, हर एक एक्टिविटी जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है उसको लिखना है, जैसे मैंने लिख रखा है हेडिंग की तरह। फिर उसके बारे में भी 2-4 पॉइंट्स जो है जितने भी आप लिख सकते हैं वो लिखने पड़ेंगे। खाली ट्रांसपोर्ट लिखने से, डेयरी लिखने से काम नहीं चलेगा। और वही एक्टिविटी लिखनी है जो ये पालमपुर में हो रही है। अपने यहाँ आसपास जो एक्टिविटी हो रही है, जैसे बी कीपिंग भी होता है, वो नॉन फार्मिंग में काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। तो उस तरह की एक्टिविटी नहीं देखनी है जो यहाँ नहीं दे रखी है, सिर्फ वही एक्टिविटी देखनी है अगर पालमपुर की बात की जाती है। अगर वो कहता है कि डिस्कस एनी 4 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन योर एरिया, अगर आपके एरिया की बात हो रही है तो आप कोई भी लिख सकते हैं। बट इफ इट इज आस्क्ड अबाउट द पालमपुर, तो ये 4 एक्टिविटी आपको हेडिंग के साथ, उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी उसका लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, फर्स्ट चैप्टर।